जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जावेद अख्तर इंडस्ट्री के कुछ उन चुनिंदा लोगों में से आते हैं जो कि बेबाकी के साथ अपनी बात को सबके सामने रखने में हिचकिचाते नहीं। ऐसे में पिछले कुछ समय में उनके काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे, सोशल मीडिया के उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। अब ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि वाकई में पहली बार सही लगी, और ऐसा लगा है उनको सुनकर कि नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं, और वाकई में देश की जो मानसिकता के बारे में उन्होंने बात कही है वो भी कहीं ना कहीं सही लगी। तो जान लेते हैं क्या कुछ कहा है जावेद अख्तर साहब ने इस वीडियो में, और क्यों उनकी बातों से एग्री करने का मन करता है, फिर उस बारे में बात करेंगे। लेखक और संगीतकार जावेद अख्तर अपने एक बयान के कारण एक बार फिर से सवालों के घेरे में लिए जा रहे हैं। उनके एक बयान को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है। उनके इस बयान के बाद उनके ऊपर उंगली उठाई जाने लगी। वैसे ही जावेद अख्तर अपने बयानों को लेकर लगातार ट्रोल होते ही रहते हैं। उनके बयानों पर काफ़ी बवाल भी हो जाता है, लेकिन इस बार उनका बयान उनके ही मज़हब के खिलाफ है। उनके ही मज़हब के लोगों ने जावेद अख्तर के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। जावेद अख्तर ने दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिस पर जावेद ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो कि उन्हीं के मज़हब के विपरीत हो गया, और उन्हीं के मज़हब के लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब क्या है पूरा मामला, ज़रा जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, दरअसल जावेद अख्तर की ज़िंदगी पर आधारित एक किताब बाजार में आई जिसका नाम है जादूनामा। जब दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार ने जावेद अख्तर से कॉमन सिविल कोड पर जावेद अख्तर से सवाल पूछा, तो जावेद ने सवाल का जवाब देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरे में ले लिया। जावेद अख्तर ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त देता है, ये समानता के खिलाफ है। एक से ज़्यादा बीवी होने से तो समानता कहीं से कहीं तक नहीं आती। समानता तो तब आएगी जब आप औरतों को भी इजाज़त दीजिए कि वो भी एक से ज़्यादा पति रख सकती है, तब कहीं जाकर लगेगा कि हाँ भाई, अब समानता आई। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक जावेद अख्तर ने आगे कहा कि अगर कोई अपनी रिवायतें बरकरार रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन संविधान से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि मैं अपने बेटे और बेटी को बराबर की प्रॉपर्टी दूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से अगर तलाक हो जाए तो 4 महीने बाद पति पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए भी बाध्य नहीं होता। ये तो सरासर गलत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि यह सबसे पहले कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट आना चाहिए। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में क्या एक कानून हो सकता है? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी के पर्सनल लॉ हैं तो रहें, लेकिन पर्सनल लॉ और संविधान के बीच अगर मुझे चुनना होगा तो मैं संविधान को ही आगे रखूंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर दिए गए अपने बयान के बाद ऑल इंडिया शिया चांद कमेटी के प्रेसिडेंट सैफ अब्बास नकवी ने आपत्ति जताते हुए जावेद अख्तर के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि जिस बयान में महिलाओं को कई पति रखने की सलाह दी गई है, इसका जितना भी विरोध किया जाए उतना कम है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर को पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे देश की तहजीब पर हमला किया है और इस तरह से हम इस बात की निंदा करते हैं, जो भी कुछ उन्होंने कही है। लेकिन यहाँ पर ज़रा 2 मिनट के लिए आप इस बात को सुनिए और सोचिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई पति एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है ना। अब यहाँ पर कन्वीनियंस किसका है? उन लोगों का कन्वीनियंस है जो लोग इन नियमों को बना रहे हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एक नीड होती है, सभी की अपनी अपनी बात होती है, तो उसी हिसाब से आपने नियम बनाए। लेकिन जब यही बात औरतों को लेकर होती है कि औरत भी एक से ज़्यादा मर्द रख सकती है, तो फिर आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप वाकई में समानता की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तब तो फिर आपको ये सभी चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो समस्या फिर आपके ही साथ है और किसी के साथ नहीं। वहीं जावेद अख्तर साहब ने यह भी कहा कि इस समय देश में जो माहौल है उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तनाव है, और ये तनाव ऐसा नहीं है कि अचानक से उभर कर आ गया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को मेक श्योर कर रही हैं कि ये तनाव लोगों के बीच में रहे, और आज की डेट में लोगों ने देश और सरकार के बीच में डिफरेंस करना भी छोड़ दिया है। जहाँ एक तरफ लोग सरकार को ही देश मान रहे हैं, तो देश को सरकार मानना भी शुरू कर दिया है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसी के ऊपर अपनी रोटियाँ भी सेकते रहते हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने यहाँ पे जो भी कुछ बातें कही है, कहीं ना कहीं वो पहली बार मुझे सुनकर लगता है कि नहीं यार, बातों में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है, और इनके ऊपर सोच विचार तो किया ही जा सकता है। यूसीसी के ऊपर भी उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से इसको अप्लाई किया जाना है, सबसे पहले तो उसी के ऊपर बात होनी चाहिए। खैर, जो भी हो, आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।